वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। और कल का टेस्ट आपने लगाया होगा, बहुत ही आपको एक रोचक टाइप का लगा होगा। कल के टेस्ट में आपको वास्तविकता पता चल गई होगी कि कौन अभी किस स्तर पे है, अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आप कल सीख गए होंगे और सच में आपने कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को चेंज करने का सोचा होगा, या आपने सोचा होगा कि मुझे अब इतनी मेहनत और करनी है तब जाकर मेरा स्कोर बढ़ेगा। मैंने क्या गलतियां करी वो आपने कल देखा होगा। आप बताइए कल का टेस्ट में क्या स्कोर रहा, कैसा आपको लेवल लगा और अब आप तैयारी में परिवर्तन करोगे, और ये संडे वाले टेस्ट से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है आप वो भी बताइएगा। कुछ प्रश्न लिए हैं मैंने। एक है रुचिका सिंह रावत। नमस्ते अमित, आज का स्कोर 150/90, हिंदी 20, संस्कृत 21, मैथ्स 21, सीडीपी 17, ईवीएस 11। ईवीएस में मात्र 11। ईवीएस टफ थी कल की। आज के टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल, सीडीपी के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे, हर ऑप्शन सही लग रहा था, बहुत गहरे लेवल पर सोचने वाले क्वेश्चंस थे। एंड ईवीएस में तो बहुत ही कम स्कोर हुआ है। एनालिसिस किया तो पता चला ईवीएस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से गलत हुए। थैंक यू सो मच अमित, इतना बढ़िया और वैल्यूएबल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा लग रहा है मानो रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये रियल एग्ज़ाम ही हैं आपके, क्योंकि ईएसवी के पेपर ही 24 वाले ही आपके सामने टेस्ट के रूप में दिए जा रहे हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको मतलब पता चलेगा आपने जो गलती करी है आप सुधार भी पाओगे। एक B4R307 आईडी से कमेंट है, क्या वर्ग 3 सीटेट अलाउ है? वर्ग 3 में सीटेट अलाउड नहीं है, यहाँ का पात्रता परीक्षा ही लगता है। DR परमार। और अभी मेंस में का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अलग कंडीशन रहेंगी, लेकिन एमपी में जो पात्रता ली जा रही है उन पात्रता वालों को ही केवल एलिजिबल किया जाता है। सीटेट का कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। DR परमार। आज का टेस्ट कठिनता पिछले 105 थे, बट इस बार 84 हैं। लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन इसी वजह से करवाया जाता है। अब आपको नॉर्मलाइजेशन की कीमत समझ आ रही होगी कि क्यों नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कुछ शिफ्ट बहुत टफ हो जाती हैं, कुछ शिफ्ट बहुत आसान हो जाती हैं, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और कई बार हमारा लक, कई बार हमारी मेंटलिटी भी मायने रख जाती है यहाँ पर। राजेश पटेल। 91 सर जी, प्री में मैंने यही दिया था, उसमें भी 91 थे। 11 नवंबर शिफ्ट 2 को मेरा पेपर था। आप हम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो सर जी, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल मेहनत करिए, आपका स्कोर और भी बढ़ेगा। और ये शिफ्ट टफ भी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस शिफ्ट वालों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हुए होंगे। मोटिवेशन नाम से कमेंट है, सर 84 नंबर आए हैं, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इस मॉक को अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1168 अभ्यर्थियों ने मॉक लगाया है। यानी इस बार भी 1100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट कर लिया, और मुझे विश्वास है कि अगले टेस्ट में ये संख्या 1500 प्लस के समथिंग जाने वाली है। और मैं कुछ टॉप 10 लोगों के नाम अभी बोलता हूँ। विनोद, विकास, दीपक, अंजलि, रामायण प्रसाद यादव, देविकी कुशवाहा, रमा रावत, नितेश, रोशनी, पंकज, राजीव, ये इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। और भी बहुत अच्छे डाउट पूछे गए। सर 84 नंबर आए हैं, इंग्लिश 2 लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, बहुत कम मार्क्स हैं मेरे। पिछले टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में 117 मार्क्स थे।
उस बार अच्छा था, शायद आपने संस्कृत को अटेम्प्ट नहीं किया हुआ होगा, फिर भी यदि आपने बिना संस्कृत अटेम्प्ट किए 84 स्कोर किया है तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर है ये। सूरज मालवीय ब्लॉग, सर जी 83 आए हैं, टेस्ट अच्छा था, मज़ा आ गया और मेहनत करनी पड़ेगी। संस्कृत 17, मैथ 22, हिंदी 18, ईवीएस 14, सीडीपी 12। ईवीएस और सीडीपी का लेवल मैं आपके नंबर से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। अधिकतर अभ्यर्थियों के नंबर है ना एवरेज 15 के आसपास ही हैं, या 15 से कम है या 15 से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है। 20 नंबर तक पहुंचने वाले बहुत कम अभ्यर्थी रहे ईवीएस और सीडीपी में। जो सीडीपी 20 नंबर टच कर गए वो 100 प्लस स्कोर रहा होगा। रोशनी लोधी, सर आप संडे टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चंस ला रहे हैं, काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस लग रहे हैं। हम यह क्वेश्चंस कहीं से नहीं ला रहे हैं, यह ईएसबी के ही क्वेश्चंस हैं जो 2024 में आपकी पात्रता परीक्षा हुई है, उन प्रश्नों को ही आपके सामने टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको विस्तृत व्याख्या के साथ में वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप उनका अच्छे से विश्लेषण कर पाएँ। कल्याण सिंह वैश्य, 82 नंबर आए, मेरा आज पहला टेस्ट दिया है, अच्छा स्कोर है, पहले वाले में आप धीरे धीरे इम्प्रूव करिए, अच्छा स्कोर होगा। ब्रह्मचर्य परम बलम, 87 आए हैं, ईवीएस 13, सीडीपी 17, संस्कृत 19, पिछले बार 103 आए थे, लेवल बहुत अच्छा था, आज पता चला कि क्या लेवल है, और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर भी आप अच्छा स्कोर हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहिए। जय महाकाल, सर ओनली 97 नंबर ही आए, ईवीएस 12, मैथ 17, हिंदी 22, सीडीपी संस्कृत 22, सीडीपी 24। सीडीपी में आपका स्कोर बहुत अच्छा कहूँगा, इतना मतलब टफ थी सीडीपी। और ईवीएस में आपका 12 मार्क्स बस इसमें आपका कम रहा, अदरवाइज सीडीपी में थोड़ा और होता तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाता। अनामिका, मेरा 75 तक ही आया, पिछली बार की तुलना में बहुत कम आया, थैंक यू। इसी तरह से संडे को टेस्ट प्रोवाइड करवाते रहिएगा, एक दिन मेरा भी टॉपरों की लिस्ट में नाम होगा, आएगा। टॉप 25 की जो लिस्ट टेलीग्राम पे जारी होती है उसमें आपका नाम आने लगेगा। जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, हर संडे टू संडे जुड़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं एक सलाह दूंगा, जो आप संडे को मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप PYQ का लगाएं और विस्तृत व्याख्या को आप अनिवार्य रूप से पढ़ें। आप ऐसा टेस्ट लगाने से कोशिश करें आप बचें जिसमें बहुत लो लेवल के प्रश्न हैं। और एक और चीज़ है, लो लेवल के प्रश्नों के साथ में उनमें यदि विस्तृत व्याख्या नहीं है, फिर टेस्ट कितना भी कठिन क्यों ना हो तब भी आप उसको ना लगाएं। विस्तृत व्याख्या नहीं होगी तो आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर अपने नंबर देख लिए, सेक्शन वाइज नंबर देख ली, इतना नहीं होता। प्रश्नों को पढ़ना, क्या गलतियां करी, उनकी व्याख्या को पढ़ करके उसमें सुधार करना, ये होता है असली वाला एनालिसिस। पंकज नामदेव, 103 आए सर, आज का टेस्ट बहुत हार्ड लगा, आज मुझे अपनी स्टडी की असली औकात समझ में आई, अब और ज़्यादा मेहनत करूंगा, थैंक्स सर। एक चीज़ मैं सभी से करूंगा, यदि मॉक में आपका स्कोर कम आता है, यहाँ से डिमोटिवेट ना होकर आप एक मोटिवेशन लीजिए। कैसा मोटिवेशन कि अभी मुझे तैयारी करने की और भी आवश्यकता है, कुछ चीज़ों में मैं कमज़ोर हूँ, मुझे उनमें और भी मजबूत होने की आवश्यकता है। यदि आप इस मेंटलिटी के साथ अपने आप को पुनः तैयार करेंगे तो सच बता रहा हूँ, अभी आपकी परीक्षा दूर है, उस परीक्षा तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। आप उन लोगों की तुलना में बहुत अच्छे हैं जिन्होंने एक सरल टेस्ट लगाया, 115 नंबर लेके आ गए, वो एक भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पर आपका 80 नंबर भी आ रहा है, 75 नंबर भी आ रहा है, 95 आ रहा है, 100 से कम भी आपका आ रहा है, तब भी आपका स्तर अच्छा खासा है। आप यदि इन मॉक में लगा रहे हो और विस्तृत व्याख्या का अध्ययन करने के बाद आप अपने कंसेप्ट को भी मजबूत कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। रूपाली, सर आज के टेस्ट में 97 ही आए, आज का टेस्ट टफ था, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फिर भी मेहनत करना है। मैं जब भी डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ तो फिर आपके वीडियोस देखकर फिर से तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि होगा कि नहीं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू सर। मैं एक बात कहूँगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये हर एक अभ्यर्थी के मन में आता है, कोई भी क्यों ना हो। किसी के यदि 115 नंबर भी आए होंगे ना मॉक में, तब भी वह यह नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन 100% डन है। क्या पता अगले वाले मॉक में उसकी रैंक बहुत पीछे चला जाए, 100 नंबर पे गिर जाए, उसने जो पढ़ा है उनमें से थोड़े से कम प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो यह चीज़ जो है ना, डिमोटिवेशन वाली, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये हर एक अभ्यर्थी के मन में आती है। और आने दो, इससे ऊपर बढ़ के तैयारी करना
यही आपका संघर्ष है, यही आपकी एक असफलता की कहानी लिखी जाएगी इसके द्वारा ही। बस इन चीज़ों को छोड़कर स्कोर जो भी आया, स्कोर कम आया तो उसको पॉजिटिव में ये लेना है कि अभी मुझे कुछ टॉपिक्स को और भी मजबूत करना है। यदि स्कोर अच्छा आया तो ये मानना है कि मैंने इस बार सिली मिस्टेक्स कम करी, मैंने बहुत शांति से टेस्ट को लगाया, आराम से लगाया, और मैंने जो पढ़ा उसको मैं अप्लाई कर पाया। सबसे बड़ी बात ये, उसका उपयोग कर पाया। यहाँ पर उपदा त्रेह नाम है कुछ इनका, ड्रीम है कुछ, अपडेट ड्रीम करके। सर 86 मार्क्स आए, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पढ़कर क्या सर एग्ज़ाम तक अब भी स्कोर बढ़ सकता है? एससी कैटेगरी से हूँ, कितना स्कोर करना सेफ पड़ेगा? यदि 100 नंबर का पेपर रहा तो आप 70 नंबर आप सेफ मान के चलिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर भी आपका यदि 86 मार्क्स आ रहा है तो अभी कम मैं कहूँगा इसको, बहुत कम तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। टेस्ट के डिफ़िकल्टी लेवल को देख के आपका स्कोर फिर भी ठीक है अन्य की तुलना में। पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, अब आप कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करिए, उस पाठ्यक्रम से संबंधित उस टॉपिक से जुड़े हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा किताब के माध्यम से, कहीं से भी, यूट्यूब से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आप जितने ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे, जितने टाइप के प्रश्नों से आप टकराएंगे, उतना ही आप अपने आप को मजबूत करेंगे और आपके कंसेप्ट ही और मजबूत होंगे और बिल्डअप होंगे। तो फिर आपका स्कोर ऑटोमेटिकली देखना, आप 1 महीने बाद आपका स्कोर और अच्छा बढ़ जाएगा। कल का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी कमेंट देखी, कल की वीडियो की कमेंट बहुत ज़बरदस्त कमेंट मुझे देखने को मिली। कल आपको ऐसा लगा, और मैं उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जो प्रत्येक रविवार को संडे के जो संडे वाला टेस्ट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही अपने दोस्तों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि भाई एक बार आप भी यहाँ का मॉक लगा के देखो, उसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ के देखो, और फिर आप मतलब क्या ही कहना। यदि आप इतना कुछ कर रहे हो तो बहुत शानदार कर रहे हो। आप हर संडे को मॉक लगा रहे हो, विस्तृत व्याख्या पढ़ रहे हो। आप उन लाखों लोगों की तुलना में, उन हज़ारों अभ्यर्थियों की तुलना में जो मॉक नहीं लगा रहा है, ऐसा वाला वो बहुत घाटे में है, बहुत वीक में है। और मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कई लोग मेरे बारे में नेगेटिव चीज़ें बोल देते होंगे, क्योंकि टेस्ट के संबंध में भी बोल देते हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो केवल वो ही समझ सकते हैं जो मॉक लगा रहे हैं, विस्तृत व्याख्या पढ़ रहे हैं। बाकी हमारी मेहनत को कोई आकलन नहीं कर पाएगा। जो मॉक नहीं लगा रहा उसे कुछ नहीं पता कि हम कितना गजब लेवल का काम कर रहे हैं। केवल आप लोग जो हर संडे टू संडे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे मॉक लगा रहे हैं, उनको पता है कि हम किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, किस क्वालिटी की चीज़ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है। जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद जो सपोर्ट करते हैं। जो नेगेटिव हैं उनके लिए तो हम वैसे भी काम नहीं करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हम मेहनत करते हैं उनके लिए जो मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्या के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न 1 आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।